नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इजी मैथ्स में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे 5 मिनट में, सिर्फ 5 मिनट में पूरी आप लोगों को यहाँ न्यू शिक्षा एजुकेशन पॉलिसी क्लियर करूंगा, ताकि आप यह सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं अभी दिसंबर जनवरी वाला, या आप सुपर टेट का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों को 5 मिनट में पूरी एनईपी क्लियर करके देगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि देश की पहली पहली बार शिक्षा नीति का शुभ आरंभ किसने किया था। तो दोस्तों ये समय था इंदिरा गांधी जी का, इंदिरा गांधी जी का समय था। और जब सबसे पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की घोषणा की गई थी, जब वो समय था आपका 1968 का। 1968 में सबसे पहली शिक्षा नीति आई, जिस समय इंदिरा गांधी जी यहाँ पर का शासन था। दूसरी बार जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की जाती है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 1986 में की जाती है। ये वाली शिक्षा नीति जो थी आजादी के 21 साल बाद आई थी। ये वाली शिक्षा नीति जो थी पहली शिक्षा नीति के 18 साल के बाद आई थी। अगर तीनों शिक्षा नीतियों की आप बात करेंगे, तो देखिए यहाँ पे इसको याद करने के ट्रिक के बारे में भी हम बात करेंगे, पर हम आगे जाके बात करेंगे। देश में शिक्षा नीति का संशोधन कब हुआ? तब ये सबसे पहली शिक्षा नीति आई थी 1968 में आई थी, 1968 में। और इसका संशोधन एक्चुअली इसका संशोधन नहीं हुआ था। इसके बाद एक और शिक्षा नीति आई थी, जो आई थी 86 में। क्या आई थी? 1986 में आई थी, और इसका संशोधन किया जाता है 1992 को। भारत में नई शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी? तो भैया ये 34 वर्ष बीत गए। 34 वर्ष बीत गए, और 34 वर्ष के बाद अभी 2020 में नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई। नई शिक्षा नीति 2020 में अध्यक्षता या समिति किसकी थी? डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में इनकी समिति ने, इसके विशेषज्ञों ने यहाँ पर एनईपी 2020 तैयार किया था। देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस बिल के तहत जारी हुई थी? तो ये एनएचईबी के तहत जारी हुई थी, जिसे आप नेशनल हाई एजुकेशन बिल के नाम से जानते हैं। इस फुल फॉर्म को आप लोग याद रखें। भारत में नई राष्ट्रीय नीति 2020 किस शिक्षा नीति की जगह लागू हुई थी? तो जो आपकी दूसरी शिक्षा नीति थी 1986 वाली, इसके जगह रिप्लेस किया गया है 2020 शिक्षा नीति को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य क्या है? तो देखिए अभी उद्देश्य 2030 तक का है। उद्देश्य 2030 तक का है कि 2030 तक हम हर बच्चे को स्कूल में लाएंगे। मतलब 100% हम लोग यहाँ पे जितने भी भारतवर्ष का कोई बच्चा होगा, ये छूटेगा नहीं शिक्षा के लिए। पूर्वी विद्यालय यानी माध्यमिक स्तर में सार्वभौमिकरण करना, मतलब यहाँ कम से कम स्कूली बच्चों में 2 करोड़ को मुख्यधारा में वापस लेकर आना। जो बच्चों ने शिक्षा नहीं की है उनको वापस लेकर आना, उन्हें मुख्यधारा से जोड़ना, ये था। देश में नई नीति 2020 के अंदर कितनी आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा का अधिकार बना दिया गया है? देखिए पहले जो आरटी था 2009, ये कहता था कि भैया आपका 6 से 14 वर्ष का बच्चा होगा, उसे हम शिक्षा का अधिकार देंगे। पर नई एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि बच्चा 3 से 18 वर्ष का होगा ना, उसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम हम लोग देंगे। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल में एक नया फॉर्मेट लॉन्च हुआ था। भैया 10+2 फॉर्मेट को खत्म कर दिया गया। नया फॉर्मेट आया 5+3+3+4 का। ये 5+3+3+4 क्या है, जल्दी से समझ लेते हैं दोस्तों। अब देखिए ये जो पाठ्यक्रम था फॉर्मेटिव था, ये वाला 10+2 वाला ये खत्म किया गया। ये वाला फॉर्मेट चल रहा है अभी, और अब ये चलेगा। तो यहाँ ये जो पहला 5 था, इसमें 2 पार्ट में डिवाइड किया था इन्होंने। इसको पहले आयु थी 3 से 6 वर्ष की, और दूसरी आयु रहेगी आपकी 6 से 8 वर्ष की। ठीक है, तो ये 6 से 8 वर्ष में जब बच्चा होगा ना, इसमें वो क्लास फर्स्ट एंड सेकंड पढ़ेगा। और ये 3 से 6 वर्ष, मतलब ये 3 साल जो उसके बच्चे के पास हैं, ये 3 साल बच्चा आंगनबाड़ी में, बाल बाल में, या तो नर्सरी स्कूलों में रहेगा। तो आपको समझ में आया ये 5 क्या है? इसमें 3 साल आंगनबाड़ी के हैं, बाल बाड़ा के हैं, नर्सरी स्कूल के हैं, और 2 साल पहली और दूसरी के हैं। अब ये दूसरे वाला 3 जो है, ये दूसरा वाला जो 3 है ना, इसमें आपकी क्लास क्या है? क्लास आपकी यहाँ पे 3rd है, इसमें क्लास 4th है, और क्लास 5th है। मतलब ये 3 क्लास में आप पढ़ोगे, और ये पहली, दूसरी और चौथी, 5वीं और 6वीं में बच्चों का पूरे तरीके से फाउंडेशन तैयार किया जाएगा। अब ये वाले 3 में आते हैं। ये 3 क्या है? ये 3 6 to 8 है। ये 6वीं से 8वीं तक की बात की गई है। और ये 4 क्या है? ये 4 आपकी 9 to 12th की बात की गई है। याद रखेंगे इस चीज को। अब मुद्दा ये आता है कि किस किस एज में होगा ये। तो देखिए पहला मैंने आपको बताया ये 3 से 8 वर्ष में होगा 5 वाला, पर इसको 2 भागों में बांटेंगे, 3 से 6 और 6 से 8। अब दूसरा वाला जो होगा यहाँ पे, ये वाला शेड्यूल जो होगा, ये 8 से 11 वर्ष के लिए होगा। कितने के? 8 से 11। और ये जो 6 से 8 वाला रहेगा ना, इसकी आयु रहेगी आपकी 11 से 14 वर्ष की।
और इसकी आयु रहने वाली है आपकी 14 से 18 वर्ष की। ये कहानी आपकी यहीं पे हो जाती है खत्म, कहानी यहीं पे हो जाती है आपकी खत्म। आगे हम लोग चलें, ये कहते हैं कि भैया आज 5वीं तक आप अंग्रेजी भाषा पढ़ाएं या नहीं पढ़ाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि इन्होंने जब कही कि 5वीं तक आप अपनी शिक्षा, बच्चों की शिक्षा को ना मातृभाषा में दीजिए। कैसी दीजिए? मातृभाषा में शिक्षा दीजिए। बच्चों की जो शिक्षा रहेगी वो कैसी देंगे? मातृभाषा में देंगे, स्थानीय भाषा में देंगे, या दोस्तों आप क्षेत्रीय भाषा में देंगे। देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए कहा गया है। तो ये 2030 तक का लक्ष्य रखा है कि हम 2030 तक ऐसा कर लेंगे। हाल ही में देखिए कुछ बच्चे यहाँ पूछते हैं MHRD का फुल फॉर्म, तो ये भी मैंने इंक्लूड किया है इसमें। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट होता है इसका फुल फॉर्म, जिसे हम MHRD कहते हैं। MHRD का नाम एक्चुअली अब चेंज हो चुका है 2020 में, और इसका नाम बदलकर हमने एजुकेशन मिनिस्टर कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। भारत के किस मंत्रालय को पहले शिक्षा मंत्री बने हैं? तो आपके रमेश पोखरियाल निशंक जो हैं, ये पहले शिक्षा मंत्री बने हैं, ये MHRD चेंज होने के बाद, जब से शिक्षा मंत्रालय आया है। देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार घरेलू उत्पादन का कितना प्रतिशत खर्च होगा? मतलब एक्चुअली बात कर रहा है GDP के, तो GDP का ना 6% खर्च करने की बात की गई है, याद रखिएगा। ये कहते हैं मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षाओं के लिए सकल निकाय के रूप में एक आयोग का गठन किया जाएगा, इस गठन को HECI के नाम से जाना जाता है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौन सी कक्षा तक शिक्षा में मातृभाषा स्थानीय भाषा दी जाएगी? तो 5वीं तक दी जाएगी। ये कह रहे हैं कि 3 से 8 वर्ग के आयु के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्ता एजुकेशन जो दिया जाएगा वो लक्ष्य रखा गया है 2030 तक का, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ी सी बात करेंगे GER की। ये GER क्या होता है ये भी समझ लेंगे। ये होता है ग्रोस एनरोलमेंट रेशो, मतलब हर बच्चे का एनरोलमेंट हो क्लास में 2030 तक। ये चीजें ये निश्चित करेंगे। एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य जो है इसे पूरा करेंगे, और इस लक्ष्य को पूरा करते हुए कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो इन लोग का कहना है कि 2030 तक एक ऐसा समय आएगा जब भारतवर्ष का हर बच्चे का एनरोलमेंट होगा। तो ये 100% जाने की बात कर रहे हैं, तो आपसे GER का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो इसे भी याद रखें। भारत में शिक्षा मंत्रालय के पहले मंत्री के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। यहाँ पे एक नया है कि वोकेशनल कोर्स कहाँ शुरू होगा, कहाँ आप कंप्यूटर सिखाएंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग सिखाएंगे, या कहाँ पर आप लोग ऐप डिजाइनिंग सिखाएंगे। तो यहाँ आप ऐसा करेंगे कक्षा 6वीं से, जिसे हम लोग कहते हैं वोकेशनल कोर्स। अब बात ये आती है NEP लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो ये कर्नाटका था, और कब लागू किया था? 20 अगस्त में किया हुआ था। 1992 में आपकी 1986 वाली जो नीति थी, 1986 वाली जो नीति थी, इसे संशोधन किया गया था। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर में बांटा गया था? तो 3 स्तरों में बांटा गया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं स्कूली शिक्षा को इन्होंने 3 स्तरों में डिवाइड किया हुआ है, 3 स्तरों में बांटा हुआ है। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। भारत में इतिहास में अब तक कितनी बार यहाँ पर शिक्षा नीति आ चुकी है? तो मैं कहूंगा 3 बार आ चुकी है। कितनी बार? 3 बार। पहली बार आई थी 1968 में इंदिरा गांधी के समय, 1986 में राजीव गांधी के समय, 2020 में नरेंद्र मोदी जी के समय। अगर हम लोग बात करें, अगर ये चीजें याद करना है तो कल रात को शायद इसका ट्रिक बताया था मैंने, इंदिरा राजीव मोदी, ऐसा करके आप इसे याद कर ले, बस आपका काम बन जाता है। इंदिरा से आप याद रखें कि 1968 होगा, राजीव से आप याद रखें कि 1986 हो जाएगा, और मोदी जी से तो याद ही रहेगा आपको कि 2020 होगा। तो यहाँ एक्चुअली आपको इस तरीके से ये 3 बार आई शिक्षा नीति भी याद रहने वाली है, और इनके सन भी याद रहने वाले हैं। तो दोस्तों ये था आज का न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर। अगर सही में वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल आप लोग वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, पहुंचाइए। ये PDF आप तक मैं टेलीग्राम तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। टेलीग्राम चैनल एजुकेशन फॉर यू के नाम से है, @आशीष सर लगा के भी सर्च कर सकते हैं। एजुकेशन फॉर यू में 9 PM पर और 6 PM पर जबरदस्त क्लास होती है, तो भैया आप लोग आए, वहां पर पधारे, बहुत जबरदस्त तरीके से एक डिस्कशन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो को शेयर करना ना भूलें।